जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के बारे में, जिसमें आज बात करेंगे टीजीटी के कुछ प्रश्नों के बारे में, जिस प्रश्न से नंबर बढ़ सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। टीजीटी 9th-10th में कौन कौन सा प्रश्न यानी कौन कौन सा प्रश्न 80 नंबर में, यानी जैसे आपका सब्जेक्ट जो पेपर था 80 नंबर का कितना नंबर बढ़ सकता है उसके बारे में बताने वाला है। तो जहाँ तक क्वेश्चन का बात किया जाए तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन कौन सा। जैसे एक प्रश्न ऐसा पैसेज था, किस्मत खुलने के मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो किस्मत खुलने के मुहावरे का अर्थ होता है, जैसे मैंने मारा था, भाग्य चमकना, भाग्य चमकना। और इसमें आंसर दे रहा है डी। डी का मतलब यह हुआ कि भाग्य उदय। भाग्य उदय का मतलब भी होता है किस्मत चमकना, और उसके किस्मत खुलना, और भाग्य उदय का शाब्दिक अर्थ भी होता है। इसमें एक नंबर शायद हो सकता है, अगर आपत्ति किए होंगे लोग तो इसमें एक नंबर बढ़ सकता है। एक और जो प्रश्न था मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक पूछता है कि सरिता के निकटतम क्षेत्र में कैसे हरा भरा क्षेत्र रहता है। हरा भरा का जो क्षेत्र रहता है वो कैसे रहता है, उसमें भी आंसर थोड़ा सा डाउट है, उसमें भी एक नंबर आपका, अगर आप अपील किए जैसे आपत्ति करने के बाद हो सकता है इसमें कुछ सुधार हो सकता है। एक और प्रश्न था इसमें 80 नंबर में ही, जिसमें दिया है इसमें किसकी चर्चा की गई है। तो गद्यांश था। गद्यांश में जैसे आपको पूछता है कि मनुष्य अपनी सफलता और प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है, सहानुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है, माँ की मुस्कान देकर देकर हंसने की इच्छा जग जाती है, पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जग जाती है, साहित्य चर्चा सृजन धर्म अपनाने के उपासक बन जाते हैं। इसमें पूछा है किसकी चर्चा की किसकी चर्चा की गई है। तो मेरे हिसाब से इसमें बात की गई है एक उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसे बात की गई है, प्रयत्न और सफलता दोनों बात आ जाता है, लेकिन बीपीएससी ने माना है, बीपीएससी ने माना है इसको ई आंसर माना है। ई किस हिसाब से माना है ये तो नहीं मैं जानता हूँ, और ये इस तरह से इस पर भी एक नंबर ऐड हो सकता है मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से क्या हो गया तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होना चाहिए। एक और है जो जीके जीएस में था, जो सुभाष चंद्र बोस वाला जो प्रश्न था जीके जीएस में, उसका रास बिहारी बोस नहीं होगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस पर डाउट लग रहा है कि सुभाष चंद्र बोस पर आंसर सही होगा कि नहीं। आपत्ति फाइनल आंसर की आ जाएगा 22 तारीख को, उसके बाद देखते हैं नंबर कितना ऐड होता है कि नहीं होता है। फाइनल आंसर की के बाद हिंदी में कम से कम 2 नंबर ऐड होगा, सबका 2 नंबर कम से कम ऐड होगा। अगर डिलीटेड प्रश्न में आंसर आपको नंबर मिलता है तो सबको मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो 119 नंबर पर कट ऑफ आपका बनेगा। टीजीटी हिंदी में किस कैटेगरी में कट ऑफ कम जाएगा? जहाँ तक कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें भी सीटें जुड़ रही है, लगभग 500 से अधिक से ऐसी सीटें जुड़ रही है। जब सीटें इसमें जुड़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि यूआर में और ईडब्ल्यूएस में सीटें जुड़ ही नहीं रही है। जब उसमें सीट नहीं जुड़ रही है तो स्वाभाविक ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, बीसीएल इत्यादि कैटेगरी में आपको सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। टीजीटी हिंदी में कितना नंबर वाले अभ्यर्थी सेफ जोन में है? जहाँ तक टीजीटी अभ्यर्थी सेफ जोन की बात की जाए तो 80 से 85 नंबर वाले बिल्कुल सेफ जोन में है यूआर वाले, और ईडब्ल्यूएस वाले 80 नंबर। और जहां तक कैटेगरी की बात की जाए तो कैटेगरी में वही लोग जा पाएंगे जो लोग स्टेट पास होंगे। जैसे मान के चलिए मैं बीसी से हूँ, तो बीसी में मैं स्टेट पास किया हूँ, पेपर 1 हुआ या पेपर 2 हुआ, तो पेपर 1 में अगर बीसी में मैं पास किया हूँ तो टीजीटी के लिए मैं ही अप्लाई होऊंगा और मैं ही कैटेगरी में रहूंगा, इसमें यूआर वाले नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए कैटेगरी वालों को फायदा हो जाएगा। ईबीसी की बात की जाए तो ईबीसी वाले ईबीसी में रहेंगे, ईबीसी वाले यूआर में जा सकते हैं, लेकिन यूआर वाली ईबीसी में नहीं जा सकते हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्यों नहीं लागू हो रहा? देखिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट इतना आसानी से लागू नहीं हो सकता, उसके लिए भी कई नियम प्रावधान होते हैं, लेकिन इसके लिए भी काफी हड़ताल किया गया था पटना में, और मांगे की गया था कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाए। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दे दिया जाता है तो लगभग 30 से 35 हजार बच्चों को रोजगार लगभग मिल जाएगा, और इससे नहीं होने के चलते फिर ये सीटें बच जाएगी, और ये सीटें बच कर चली जाएगी टीआरई 4 में। तो इसी तरह जब सीटें बच रही है तो नई वैकेंसी में कहा जा रहा है कि 2 लाख वैकेंसी आ गया, 2.5 लाख आ गया, 1.5 लाख आ गया, तो जो सीटें बच रही है वही तो हो रहा है, और बैकलॉग सीटें तो ऐड हो रहा है। तो टीआरई 3 में बैकलॉग सीटें टीजीटी पीजीटी में बिल्कुल होगा, और इसमें कैटेगरी वाइज बिल्कुल फायदा होने वाला है। ऐसे शिक्षक संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।